उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो आज कर दिया है शोकाज फैसल वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को। तहरीक इंसाफ तो कह रही भाई हम तो जजेस के साथ खड़े होंगे, हम तो बड़ा स्टैंड लेंगे। किस हद तक जाएंगे आप जुडिशरी के साथ इस मामले में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त जो जुडिशरी की हालत है उसको मैं समझता हूँ कि मजबूरन ही हुकूमत कुछ ना कुछ शायद ओबे करती हो, लेकिन कोई इनका, मैं कहता हूँ कोई इनके दिल की बात पूछे ना। इनका दिल करता है कि कोई 1857 के जमाने के कोई बड़े बड़े ताले ला के ना, जो उनके दिलों में जो बसते हैं अंग्रेज सरकार, उसके जमाने के ताले ला के तो बड़े बड़े अदालतों को लगाएं ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। क्योंकि ना ही अदालती अहकामात को मानते हैं, ना इनकी नजर में किसी जज की कोई इज्जत है, कोई वक़्त है। सिंपल सी मैं आपको अपनी चले एक एग्जांपल दे देता हूं। न सिर्फ ये कि 3 बार का इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन हूं, बल्कि हाई कोर्ट लेवल का वकील भी हूं। 4 पेशियों पे 5-5, 6-6 घंटे अडयाला के बाहर बैठा के बगैर मिले अपने लीडर से भेजा जाता है। क्यों? वजह अदालत के हुक्म की इतनी हैसियत है। क्या जेल इंतजामिया इतनी पावरफुल है या पीछे पावा मजबूत है? मसला क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक साबिक वजीर आजम जो कौम का बड़ा लीडर है, बड़ी जमात का लीडर है, एक नेशनल हीरो है यार, सियासत को एक तरफ रखें, उससे आप अपने लोगों को नहीं मिलने दे रहे। फिर दूसरा, जिस तरह जजेस को अटैक किया गया, शर्म आनी चाहिए उन सबको जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, कि पाकिस्तान में आज भी कुछ जज ऐसे हैं जो अपनी जमीन सर ये शर्म आप सेलेक्टिव दे रहे हैं या सबको? मुझे मेरी बात सुनिए समर, मेरी बात सुनिए। ये एक दिन इनको ही नहीं जजेस के सामने आके इंसाफ मांगने के लिए, और ये फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि ये उनकी वजह से घर नहीं चले गए। ये वो लोगों के खिलाफ ये कर रहे हैं। देखें, जो इस मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहता है ना, वो जाके जुडिशरी पे करे। क्या सारे फैसले हमारे हक में आते हैं? हमारा लीडर तो 300 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद हम इस जुडिशरी के पास जा रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका एहसास है कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी मसले हों, लेकिन आखिरी उम्मीद अल्लाह के बाद इस जमीन पे। लेकिन हम भी तो सर आपको काफी अर्से से यही बात समझा रहे थे कि आप जब तनकीद करते हैं जजेस के ऊपर, आप जब तनकीद करते हैं जजेस के ऊपर, नहीं शेमफुल है, फिर वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। आप ही की पार्टी के लोग भी जो है वो भी इसी तरह की तनकीद करते रहे। मैं अगर मिसाल दूं आपको रऊफ हसन साहब की, तो उस वाले से हमारे पास एक शॉर्ट भी रेडी है, मैं आपको जरा वो भी सुनवा भी देता हूं कि रऊफ हसन साहब ने क्या कहा था रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे से, जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं जरा नाज़रीन के लिए वो सुना भी देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली। जरा आपको सुना देते हैं वो शॉर्ट, अगर रेडी प्रोड्यूसर साहब तो वो प्ले कर दें कि रऊफ हसन साहब ने क्या कहा था इनके हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसमें एक बंदा जो है जिसको कि इंडाइट किया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम है आमिर फारूक साहब। चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया इनकी जुडिशल फ्रीडम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला। अली मोहम्मद खान साहब, आप एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट तक कह दें, आप जो है वो ठीक है, और कोई दूसरा कहे तो वो गलत है सारा। फिर जब यानी कि अगर कोई कर रहा है इस तरह की बातें, वो जो आप कह रहे हैं ना शेमफुल है सारा, वो फिर आप सबको शर्म दिलाएं जो कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के लोगों को फिर आप शर्म दिलाएं, भाई आप ही गलत कर रहे हैं। फिर क्या मैंने इस लफ्ज को डिफेंड किया? नहीं, डिफेंड की बात है जी है कि मैं तो आप कहें रऊफ हसन साहब ने जो किया ये भी शर्मनाक है। नहीं कहना चाहिए, ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए। देखें, मैं एक सियासी आदमी हूं, मैं सियासी बात करता हूं, मैं डिफेंड करूंगा अपने लीडर इमरान खान साहब की किसी बात को। बाकी किसी हमारे मेंबर ने, मोहतरम मेंबर ने जो बात की है, आप उनसे पूछें। मैं नहीं डिफेंड करता इस तरह की सख्त लफ्ज को। अगर कोई गलत चीज है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। अगर एक जज से हम मुतमईन नहीं है उसके खिलाफ, जिस तरह आज जो 2 जज साहिबान हैं उनके हवाले से हमारे वकला अब रिक्यूजल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जमा करने लगे हैं। किसी जज पे आपको एतमाद नहीं है तो उसकी जात को टारगेट किए बगैर उसके कंडक्ट को आप आईने पैराए में किसी भी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, बराए करम आप अपनी जगह किसी दूसरे मोहतरम जज को मौका दीजिए। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के एक मोहतरम जज को हुकूमती लोगों ने बाकायदा प्लान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4-5 बंदे बैठते हैं, इधर से बात आ रही उधर से बात आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जज जो है वो
अपने जमीर के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले दे रहा है, वो किसी की प्रेशर में नहीं आ रहा। हमारे दौर में ये भी बता दूं, हमारे दौर में हमारी हुकूमत का भी फेवरेट नहीं था वो, तो ठीक हो गया ना। मैं ये कहता हूं कि इन सबको अपने अपने किरदार पे, मुझे सबसे पहले और सबको सोचना चाहिए कि इस तरह इस मुल्क के साथ प्लीज ना कीजिए जी। और आपने भी उस वक्त बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, आपके फेवरेट नहीं, आपके फेवरेट भी नहीं थे, आप गालिबन बाबर सत्तार साहब की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जब आप पार्लिमानी कमेटी में थे जजेस की तकर्री की वजह से आपने मुखालफत की थी बाबर सत्तार साहब की, ना सिर्फ आपने खुद की थी बल्कि आपने रना सनाउल्लाह साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप भी मुखालफत करें। देखिए, ये तो कमेटी की इंटरनल डिस्कशन है, उस पर तो मैं कभी बात नहीं करता, ना उस पर कभी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको अपनी हुकूमत का कह रहा हूं, किसी एक जज की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपनी हुकूमत का कह रहा हूं कि बहुत से जजेस ऐसे थे जो हमारे कोई, या हम उनके या वो हमारे फेवरेट नहीं थे, लेकिन कभी आप मेरी जमात के, और ये मैं आपको अब चैलेंज कर रहा हूं, मुझे पता है आप चैलेंज लेते हैं, मेरी जमात के किसी जिम्मेदार सियासी रहनुमा को एक बयान आप नहीं बता सकते जिसमें उसने किसी जज को टारगेट किया हो, कि उसके बच्चों को टारगेट किया हो, उसकी जात को टारगेट किया हो। और अब तो सारी हदें क्रॉस हो गई ना। ये भी मैंने आपको सुनाया कुछ देर पहले, रऊफ हसन साहब वो पार्टी के जिम्मेदार पोजीशन पे नहीं है क्या? रऊफ हसन साहब आपकी पार्टी के मरकजी तर्जुमान है, वो जज को एक चीफ जस्टिस को टाउट कर रहे हैं वो। आपने देखिए, मैंने उस बयान को डिफेंड नहीं किया, मैंने अपनी उस दौर के सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी थे, उस वक्त असद उमर साहब थे, उस वक्त शफकत महमूद साहब थे, उस वक्त और सीनियर लोग मौजूद थे। आप किसी एक का मुझे नहीं बता सकती, कोई संजीदा सियासी रहनुमा की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन जो अवाम से वोट लेके आता है। मैं देखें, बात कहीं और जा रही है। नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि इस वक्त इस जुडिशरी को हमने पाकिस्तान के लिए मजबूत करना है, किसी जमात के लिए मजबूत नहीं करना। और अगर आप गिनने पे आए तो हमसे 20 गुना ज्यादा रिलीफ नून लीग या पीपल पार्टी को मिला होगा, लेकिन इसके बावजूद कभी भी उन्होंने इस जुडिशरी को उस वक्त कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी डिफेंड नहीं किया जब डिफेंड करने का वक्त था। इवन यहां तक मुझे कहने दीजिए कि एक जमाना था, और आपको याद होगा आप रिपोर्टिंग करते थे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये तक कहा था कि ये मेरा चीफ जस्टिस है, इसके घर पे मैं पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगी। लेकिन जरदारी साहब ने नहीं लगाया, बल्कि गवर्नर राज लगाया वहां पंजाब में। और तब वो सब कुछ ठीक हुआ जब पंजाब से नवाज शरीफ निकले, या इमरान खान निकले, काजी हुसैन अहमद साहब निकले, हम वकला निकले। जब वकला निकले फिर सियासी रहनुमाओं के भी पैरों में जो है सांस आई। अगर वकला ना निकलते, सियासी रहनुमा भी निकलने जोगे नहीं थे। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां हर किसी को अपनी मर्जी का जज चाहिए, किसी को जज नहीं चाहिए जो आइन के मुताबिक फैसले करे। अब अगर खड़े हो रहे हैं, चले कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, उनके साथ अब खड़े होने का वक्त है। ठीक, खड़े होने का वक्त है उनके साथ, और आप डट के खड़े होंगे उनके साथ जो पार्टी की पॉलिसी अब तक की बन चुकी है। ये बताएं सर कि ये जो अली मीन गंडापुर साहब आपके वज़ीर आला हैं, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और बड़ा वो गरज बरस रहे हैं आजकल वफाकी हुकूमत को, बड़ी वो आजकल थ्रेट्स भी दे रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। आज उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया वफाकी हुकूमत को बिजली के बारे से और हमारे वाजबात के बारे से। अगर आप नहीं हमारी बात सुनते 15 दिन के अंदर अंदर तो मैं ग्रिड स्टेशन को टेक ओवर कर लूँगा। तो ये क्या है सर कि वो कभी गवर्नर का जो है वो कहते हैं हम दाना पानी बंद कर देंगे, कभी गवर्नर हाउस जो आप KP हाउस है उसकी जो उसमें जो गवर्नर अनेक्सी है वो बंद कर देते हैं, आप उनसे ले लेते हैं। ये वफाक के साथ ज्यादा कोई टकराव की तरफ नहीं चलेंगे? गंडापुर साहब जो है, गंडापुर साहब जो हैं वो दलेर आदमी है, थोड़े से गर्म मिजाज हैं, लेकिन सच्चे आदमी हैं और डट के खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज मुझे आज बड़ा मुझे खुशी हुई, और कोई उस पर आज बात नहीं करेगा कि क्या वो आदमी है। जो फैसला हमारी सूबे ने किया है, वज़ीर आला ने किया है कि पंजाब के जो वो सताए हुए, नून लीग के सताए हुए जो किसान हैं बेचारे, जिनको रोला के रख दिया है, जिनको रोल के रख दिया है, उनको खैबर पख्तूनख्वा ने सीने से लगाया है, वेलकम किया है, उनको कहा है कि हम आपको एग्जैक्ट वो वादा जो पंजाब हुकूमत ने आपसे किया था और जिसको धोखा दिया, नहीं पूरा किया मरियम बीबी की हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर इमरान खान साहब के हुक्म पे 3900 टू बी एग्जैक्ट उस पे पंजाब के किसान से जो है वो गंदम खरीदेंगे, ताकि अगर पंजाब के किसान के सर पे मुस्लिम लीग नून ने हाथ नहीं रखा तो हम उनको अपने सीने से लगाएं। क्योंकि किसान जब निकलता है, किसान जब काम करता है, गंदे मिट्टी कहाँ लेकर जाएंगे पाकिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान का जो पूरा पहिया जो है वो चलता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं अली अमीन खान को जो उन्होंने ये स्टेप लिया।
वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनके बारे में एक बड़ा चश्मकुशा किस्म का इंकशाफ किया असेंबली के अंदर, इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम कह सकते हैं इसे शाफ़ी ज़ुबान में हम, कि वो कहते हैं कि उनके मामलात सेट हैं कहीं और पे, किसी आम जगह पे मामलात उनके सेट हैं, वो ज़रा सिर्फ जो है ना अपनी फेस सेविंग के लिए, ज़रा अपने वो पार्टी के अंदर अपना भरम रखने के लिए ज़रा इस तरह के बयान देते हैं। वो कह रहे हैं पीछे गेम उनकी सेट है, सेटिंग है उनकी पूरी। यार क्या सेटिंग है, बेचारा पूरे पाकिस्तान की आधी जेलों में उसको आपने दौरा करवाया है, जिस तरीके से जिस हालत में अली अमीन निकला था सबको याद होगा। सेट अगर कोई है बिलावल भाई, अब्बा जी की खबर लें, बड़ा सेट है, सदर हाउस में बैठा हुआ है। सही, वो कह रहे हैं ये भी सेटिंग से आए अली अमीन गंडापुर साहब भी, वो तो अवाम की ताकत से है। सही नहीं, वो पार्टी के अंदर से, जाहिर है पार्टी के अंदर बाकी नाम भी थे, वो गंडापुर साहब का वगैरह एतमाद है ना, सही है उस पर एतमाद है। ये बताएं जरदारी साहब पे किसका एतमाद है? ना कराची जीता, ना पंजाब जीता, ना पख्तूनख्वा जीता, ना बलूचिस्तान जीता, फिर भी बलूचिस्तान में उनका वजीर आला, फिर भी बलूचिस्तान में उनका गवर्नर, खैबर पख्तूनख्वा में उनका गवर्नर, पंजाब में उनका गवर्नर, खुद प्रेसिडेंट हाउस में। बिलावल साहब बताइए ना आपकी सेटिंग किधर है? सही हो गया। अच्छा ये बताएं सर मुझे कि आज कोर कमेटी का इजलास था, क्या बड़े फैसले हुए कोर कमेटी के इजलास पे? और शेर अफजल मरवत साहब ने जवाब तो दे दिया है शोकाज का, उनका क्या स्टेटस है पार्टी के अंदर? उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है या मजीद जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? क्या इस बारे से इत्तलात हैं? समर आप मुझे जानते हैं, एक उम्र गुजर गई आपके साथ, मैं कभी पार्टी के इंटरनल डिस्कशंस को कभी मीडिया पे पहले बात की है जो आप करूंगा। तो कोर कमेटी की इंटरनल डिस्कशन तो इसलिए नहीं होती कि मीडिया पे आके उस पर बात करें, जो उसमें बड़े फैसले की बात कर रहे हैं वो तो आपके एलामिये में जारी होते हैं। वो एलामिये में आ गए हैं, वो एलामिये में आ गए हैं। मेन जो है हमारा एम्फोसिस इमरान खान साहब की रिहाई है, जजेस के साथ मजबूत खड़ा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जज साहिबान पे खान साहब और बुशरा बीबी ने अदम एतमाद किया है, उस पर हमारी कोई कार्रवाई आगे होनी है। प्रिजनर्स के हवाले से तफसीली बहस हुई है, वो एलामिया में आया है। मोहतरम अपना रऊफ हसन साहब ने उस पर एलामिया जारी किया है कोर कमेटी का। और पंजाब में जिस तरह खवातीन प्रिजनर्स के साथ बिलखुसूस हो रहा है, अभी कोई आज जमानत की खबर आई है, अल्लाह करे कि कोई वो रहम करें। और कैंसर ज़दा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 85 साल, पता नहीं कौन से सुरमा हैं जिनकी अना को तस्कीन पहुंचती है 85 साल डॉक्टर साहिबा को, या एक बच्ची हमारी सनम जावेद बीबी को अपने बच्चों से दूर रख के, या एक्स MNA जो हमारी हैं वहां, उन सबको तो उन चीजों पे हमारी डिस्कशन कोर कमेटी में हुई है। और उसका एलामिया आया है कि प्रिजनर्स की रिहाई के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट के आगे क्या करना है, जलसों के लिए क्या करना है, और उसके साथ साथ जिन जज साहिबान पे एतमाद है उनकी रिक्यूजल और कुछ इंटरनल पार्टी मैटर्स, बिल्कुल डिसिप्लिन वाले इश्यूज उसमें डिस्कस हुए हैं। जलसा वैसे कल तफसील में नहीं जाऊंगा, आज 17 भी गुजर गई है, कल 18 है, कल भी गलबन आपका जलसा फैसलाबाद वाला फिलहाल नहीं हो रहा। जलसे आपने करने थे तहरीक के अंदर, जलसे आपके नहीं हो पा रहे, सिर्फ आपने पेशावर में किया, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, बाकी मुल्क के अंदर आप जलसे कहीं नहीं कर पा रहे, तहरीक कैसे चलाएंगे सर? समर देखिए, इमरान खान साहब की एक तस्वीर से जो है वो उनकी काम पे टांग रही हैं, तो जब खान साहब खुद निकलेंगे फिर पता नहीं क्या होगा। और ये खान साहब को तो छोड़े, खान साहब को छोड़े, सिर्फ खान साहब के हम सिपाहियों को जो है मौका दें और इजाजत अदालत इजाजत दे और फैसलाबाद तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे, तोहफतन इमरान खान को देंगे, तोहफा देंगे इमरान खान साहब। खान साहब आप जेल में थे, ये देखें आपके पाकिस्तान के शेर निकले हैं। फैसलाबाद निकला था पहले भी, अब भी निकलेगा। 100% रिजल्ट दिया है फैसलाबाद ने, बड़े बड़े लोगों को जो अपने आप को बड़े बड़े सूरमा कहते हैं, अब हार के काबीना में बैठे हैं, हार के काबीना में बैठे हैं। इंशाल्लाह लाहौर भी निकलेगा, कराची भी निकलेगा, पेशावर तो पहले ही निकला और कोयटा भी निकलेगा। सर वो इजाजत के बगैर अदालत की इजाजत आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं है, इजाजत तो जाहिर है आपको हुकूमत ने देनी होती है, वो नहीं दी, आप अदालत के अंदर गए हैं। आपने तहरीक चलानी हुकूमत के खिलाफ, कौन सी हुकूमत अपने खिलाफ तहरीक चलाने की इजाजत देती है? वो इजाजत तो आपको कभी नहीं देंगे, आपने खुद निकलना है, आपने बंदे आपके इकट्ठे करने, बंदे आपने लेके निकलना। आपने क्या आप हमें कानून शिकनी पे उकसा रहे हैं? कानून शिकनी की बात मैं नहीं कर रहा। तहरीक आप जब हुकूमत के खिलाफ चलाते हैं तो हुकूमत कहाँ आपको फैसिलिटेट करती है? सर वो आपने खुद करनी होती है। बात बताएं, एक मिनट में, होल्ड योर हॉर्सेस, लेट मी स्पीक। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किसने किए हैं? जलसे तो पीटीआई ने किए, रीसेंट पास पे पीटीआई ने किए क्या? अच्छा, और मौलाना फजल रहमान साहब ने किया। क्या इजाजत लेके करते थे या कानून तोड़ के करते थे, ये मुझे बताएं। नहीं, आपने इजाजत लेके किए जलसे, लेकिन अब जब मैं मूवमेंट की बात करूं, तहरीक जब आप चलाते हैं, तहरीक में फिर आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती तहरीक चलाने की हुकूमत से। एक मिनट,
अब एक मिनट, ये काउंटर इंटरव्यू हो गया, आज समर अब्बास साहब का इंटरव्यू हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए जलसा तहरीक का हिस्सा होता है, तहरीक में जलसा बुनियादी अहमियत रखता है। अब पंजाब में छोटे से एहतजाज पे वो जाते हैं, बाकायदा जो है पिक्चर्स लेके घरों पे छापे मारते हैं और मारते रहते हैं हफ्ते तक, 10 दिनों तक, 20 दिनों तक छोड़ते नहीं है किसी कारकुन को, उनकी खवातीन को नहीं छोड़ते, उनके बच्चे और बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। सर मैं ये कह रहा हूं कि जहां अवामी ताकत हो ना सर, जहां अवामी ताकत हो ना वहां फिर रियासत से बातें मनवा ली जाती हैं। ये आजाद कश्मीर की मिसाल आपके सामने, मैं नहीं कह रहा कि उस तरह के वायलेंट सूरत हाल बने, लेकिन जहां अवाम निकले उन्होंने अपनी सारी बातें मनवा ली, हालांकि रियासत इजाजत नहीं दे रही थी ना मार्च की ना किसी और चीज की। जी अब मैं करूं बात। जी बोले। अब मुझे एक बात बताएं, अगर लाहौर में हमें अदालत इजाजत देती है, बगैर इजाजत के हम जलसा नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती हो और इनको मौका मिले फिर लोगों को अंदर रखने का। लेकिन अगर हमें इजाजत मिलती है, इंशाल्लाह पूरा लाहौर निकालेंगे, पूरा फैसलाबाद निकालेंगे, पूरा आपका मुल्तान निकालेंगे, इंशाल्लाह पूरा कराची निकलेगा। ये जब आवाम निकलेगी इसका एक प्रेशर होता है, इसका एक प्रेशर होता है। लेकिन इस वक्त फिस्तायत पे हुकूमत उतरी हुई है, हुकूमत इस लेवल तक गई है जो आजाद कश्मीर में हुआ है। आपने कभी जिंदगी में देखा है जो आजाद कश्मीर में हुआ? ये करने वाला काम है। सियासत अपनी जगह, ये तो आप रियासत की रीढ़ की हड्डी पे जो है वार कर रहे हैं। ये कोई करने वाला काम है जो वहां की हुकूमत कर रही है। उस पे जब हम एहतजाज करते हैं, हम पे तरह तरह के इल्जाम लगते हैं कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं। हम क्यों ये बात ना करें? इमरान खान तो आजाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर का, कश्मीर कॉज का सबसे बड़ा वकील था। हम पे इल्जाम लगाते थे, अब जाके खुद ये क्या कर रहे हैं? ये जो पिक्चर्स आ रही हैं, क्या आपका दिल उसको देख के खून के आंसू नहीं रोता जो आजाद कश्मीर में ये हुकूमत कर रही है?